तीसरा भाव आप और आपके छोटे भाई बहन है। चौथा भाव आपका सुख है। कौन सा सुख? जो आप इस जीवन में बाह्य वातावरण से पाते हैं, मतलब पैसा देके खरीद सकते हैं। टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, और लग्जरी के जो भी आपको लगते हैं साधन है हमारे पास, वो यानी कि ये भौतिक सुख है, आपका भौतिक सुख। पांचवा भाव आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंसी है। छठा भाव, यहाँ तक तो सब अच्छा ही अच्छा आ रहा है। अब छठे भाव के अंदर आपके शत्रु हैं। जब आप अपने जीवन में इतना कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं ना। तो छठा भाव आपके शत्रुओं का भाव है। सातवां भाव आपके साझीदार, आपका को पार्टनर, साझीदार को पार्टनर, आपका को पार्टनर है। जब आप जीवन में उतरते हैं, वैवाहिक जीवन में उतरते हैं, तो ये जीवन साथी हो जाता है, और जब आप अपने व्यापारिक जीवन में उतरते हैं तो यह आपका साझीदार, को पार्टनर, पार्टनर हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये व्यापारिक पार्टनर भी है। तो सातवां भाव आपका साझीदार, आपका पार्टनर है। आठवां भाव आपकी पीड़ाएं हैं। जीवन में सब कुछ ऐसा सहजता से नहीं मिलता है, सरलता से नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ हमें उसके प्रति देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें उसके प्रति कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ पर हमारा जो शब्द आया कष्ट, पीड़ा, ये आठवें भाव के शब्द हैं। इसके बाद हमारा नौवां भाव आता है। नौवां भाव आपका भविष्य है, आपकी भावी योजनाएं हैं, आपका भाग्य है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक ही शब्द लिखेंगे और वो लिखेंगे भविष्य। आपका 10वां भाव आपका कर्म है। 10वां भाव आपका कर्म है कि आप क्या कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे जिससे आपको कुछ प्राप्तियां हो। कर्म किस लिए होता है? कुछ पाने के लिए ही ना। तो ये पाने का कैसा संभावनाएं बनेंगी, क्या पाने की संभावनाएं बनेंगी? जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही पाने की संभावनाएं बनती हैं। गीता का वो श्लोक याद आया ना, जिसमें कहा है कृष्ण जी ने कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आपका कर्म करने का प्रकार है, लेकिन हम सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, वो सिर्फ कर्म है। इसके बाद आपका 11वां भाव आता है लाभ। कर्म करा है तो कुछ प्राप्ति भी होगी। तो ये आपके जीवन की प्राप्तियों का लाभ है, प्राप्तियों का हाउस है, जीवन की प्राप्तियों का भाव है। इसके बाद आपका 12वां भाव आता है। 12वां भाव, जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहीं ना कहीं खर्च भी तो करते हैं। आपने पैसा कमाया तो आपने कहीं तो खर्च करा, चाहे वो खरीदने में खर्च करा, चाहे को दान दक्षिणा में खर्च करा, चाहे कुछ पाने के लिए खर्च करा। तो खर्चा आप ज़रूर करते हैं। आपने शिक्षा हासिल करी, आपने शिक्षा प्राप्त करी तो कहीं तो खर्च करी। आपने अपने संगी साथियों को पढ़ाने में खर्च करी, आपने अपना वो ज्ञान अपने साथियों को बताने में, अपने परिवार को बताने में, अपने मित्रों को बताने में, मतलब कहीं ना कहीं तो खर्च करा। तो 12वां भाव हमारा खर्चा है। अगर हम इसको खर्चे की जगह इन्वेस्टमेंट का नाम दें तो ये बहुत अच्छा शब्द हो जाएगा और ये बहुत अच्छा भाव भी हो जाएगा। क्योंकि खर्चा हमको लगता है कि खर्च हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो आज हमारे पास उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ नहीं है, बट वो इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी आपको रिटर्न देती है। जैसे आप ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी बेच देंगे, अपना काम कर लेंगे। कभी आपने ज्ञान को हासिल करा, किस लिए? कि कल को हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपने ज्ञान के लिए इन्वेस्ट करा, कल आपने उसकी प्राप्ति कर ली। तो अगर इस भाव को हमें समझना है तो इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम इसे समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। 12वां भाव जो कि अभी तक जितना भी टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये बहुत ही नेगेटिव हाउस कहा गया है, बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही शोक का भाव कहा गया है कि इसमें बहुत मज़ा नहीं है।
लेकिन जब आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समझेंगे तो ये प्राप्तियों का जैसे ही लगेगा कि अच्छा हमें आज नहीं लेकिन हमें 10 साल बाद 5 साल बाद ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये थे हमारे 12 भाव। अभी जो आपने अपनी कुंडलियों में 12 नंबर देख रहे हैं ये 12 भाव है आपके। इन्हीं 12 भावों में आपका पूरा जीवन है। इन्हीं 12 भावों में आपका लाभ, आपका हानि, आपका दुख, आपका सुख, आपकी प्राप्ति, आपका लॉस, एवरीथिंग इज़ देयर। तो यहाँ पर हमारे 12 भाव खत्म हो रहे हैं और आज हमने केवल एक एट्रीब्यूट लिया है। हर हाउस का हमने केवल एक एट्रीब्यूट लिया है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हमारे बढ़ते जाएंगे, हमारी शब्दावली, हमारी डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद भाव कुंडली में हो गए हमारे फिक्स, भाव का एट्रीब्यूट हो गया फिक्स। अब कुंडली हम कहते हैं ना कि 9 ग्रह हैं जो कि हमको रिजल्ट देते हैं, तो ये 9 ग्रहों के लिए भी हम आज लिख लेते हैं। 9 ग्रहों का भी हम केवल एक ही एट्रीब्यूट देंगे। तो 9 ग्रहों को भी हम लिखना शुरू कर लेते हैं। 9 ग्रह का पहला हमारा ग्रह है सूर्य, सन। ये हमको कॉन्फिडेंस देता है, हम केवल कॉन्फिडेंस ही लिखेंगे, सन एंड कॉन्फिडेंस। दूसरा प्लैनेट हम लेते हैं मून। ये हमें इमोशंस देता है, ये हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। इसके बाद हमारा तीसरा प्लैनेट है मार्स, जो कि हमारा करेज है, हमारे को हिम्मत देता है। कहते हैं ना जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत हौसला रखो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं उस समय आपको पता लग जाएगा कि हम उस हौसले की, उस प्लैनेट की, उस मार्स की बात कर रहे हैं जो इस समय हमारा लूज़ हो रहा है। इस समय हमारा वो मंगल ठीक तरीके से हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो मंगल हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है, लेकिन हम एक ही शब्द लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं करेज, हिम्मत। इसके बाद हमारे पास आता है चौथा प्लैनेट है ना, हाँ, चौथा प्लैनेट आता है हमारे पास मरकरी। मरकरी हमारी बुद्धि है। सुना होगा मम्मियाँ अक्सर डांटते हुए कहती हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, मतलब समझ जाइए आपका मरकरी काम नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम ज्योतिष को ऐसे लिंक करके करेंगे तो ये आप लोगों के लिए भी आसान होगा और रुचिकर होगा मेरे लिए बताना। तो 5वां प्लैनेट हमारा मरकरी है, ये आपकी इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है। 6ठा प्लैनेट हमारा जुपिटर है, बहुत अच्छा प्लैनेट है और इसका एक जो सबसे अच्छा एट्रीब्यूट है वो विजडम है। विजडम मतलब दोबारा बताइए प्लीज। थर्ड हिम्मत, फोर्थ मरकरी। हाँ, मार्स के बाद मैंने मरकरी बताया था। मरकरी हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है। आप बुद्धि लिखिए बस। फोर्थ, हाँ फोर्थ, यस फोर्थ। इसके बाद हम जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति मतलब बुद्धि तो बुद्ध के पास चली गई, लेकिन अब हमारे पास जुपिटर के साथ आया। बुद्धि के साथ हम एक शब्द और जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं विवेक। बुद्धि विवेक है कि नहीं आपके पास? अक्सर ये शब्द हमारे को सुनने में मिलते हैं। तो बुद्ध का संबंध बुद्धि से है, विवेक का संबंध हमारे जुपिटर यानी हमारा बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि का बेहतर इस्तेमाल ही, विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही विवेक कहलाता है। विवेक का मतलब एक निखरा हुआ, एक सुलझा हुआ रास्ता विवेक है, जो कि बुद्धि के माध्यम से आपको मिलता है। बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए, बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने से आपको विवेक की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि और विवेक ये दो अलग अलग शब्द हैं और दो अलग अलग प्लैनेट्स हमको गवर्न करते हैं। इन दोनों शब्दों को दो अलग अलग प्लैनेट गवर्न कर रहे हैं। एक प्लैनेट है हमारा मरकरी, बुद्ध बुद्धि से, और जुपिटर बृहस्पति
हमारे विवेक से एसोसिएट है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके